राधे राधे, हरि बोल, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मॉर्निंग रूटीन, कैसे सुबह थोड़ा जल्दी जल्दी में मंदिर वगैरह साफ़ करती हूँ। तो सुबह का वीडियो आज यही होने वाला है। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं ना, तो क्योंकि अभी सर्दियों का टाइम आ चुका है, लेकिन सर्दी हो या गर्मी हो, रूटीन सुबह का एक ही रहता है। तो कैसे मैं सुबह के टाइम पे ये सारी चीज़ें क्लीन करती हूँ, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये रहता है कि जैसे वीक में एक बार तो ऐसा होता है कि हम पूरा डीप क्लीनिंग करते ही हैं, वीक में या 10 दिन में कर लेते हैं, ठीक है। पर सुबह का टाइम एक ऐसा होता है जिसमें बस मैं नॉर्मल कपड़ा लेके जो फूल वगैरह हम चढ़ाते हैं, ये सारी चीज़ें मैं साफ़ करती हूँ। बट एक एक फ़ोटो हटा के, क्योंकि जो हम फूल वगैरह चढ़ाते हैं कभी फ़ोटोज़ के पीछे भी चले जाते हैं, है ना, ऐसे। तो एक एक चीज़ को मैं हटाती जाऊँगी और इसे अच्छे अच्छे से मैं क्लीन करूँगी। और क्योंकि ये थोड़ा सॉटन का कपड़ा है ना, तो फूल इसमें अटक जाते हैं, क्योंकि फूल तोड़ के चढ़ाए जाते हैं या कुछ नॉर्मल होते हैं वो तो आ जाते हैं तुरंत ही, लेकिन जो तोड़ के चढ़ाए जाते हैं उनमें प्रॉब्लम होती है। तो मंदिर को साफ़ करने के बाद नेक्स्ट मैं यहाँ पे करूँगी फ़ोटोज़ को साफ़। और ध्यान देना पड़ता है कि वीडियो बन भी रही है या नहीं बन रही है, क्योंकि सुबह सुबह आप अपना काम करोगे या वीडियो पे ध्यान दोगे तो एक वो रहता, बार बार नहीं देख सकते, तो एक बार लगा दो कैमरा, चेक कर लो एक ही बार में। तो यहाँ पे उसके बाद मैं गीले कपड़े से सारे भगवान जी की जो फ़ोटोज़ हैं उनको साफ़ करती हूँ। तो इस तरीके से मैं करती हूँ। अच्छा, आप लोग कैसे क्या करते हो मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताना, क्या आप लोग भी मेरी तरह इसी तरह करते हो। वैसे तो ऐसा होता है कि मैं भी कर लेती हूँ, या जब से मैं लेट हो जाती हूँ सुबह, क्योंकि अभी देखो सर्दियों का टाइम है तो बहुत दिक्कत होती है। यहाँ पे मैं ये दिखा रही थी, जैसे हल्दी वगैरह लगती है, बृहस्पति की जो पूजा होती है उसमें, तो वो सब लगा रह जाता है, तो गीले कपड़े से ना एकदम साफ़ हो जाता है, वो दिखा रही थी मैं यहाँ पे। तो मैं ये बता रही थी कि कभी मैं भी कर लेती हूँ, कभी कोई कर लेता है। वैसे काफ़ी सारे घर के मतलब घर में ऐसा होता है कि बड़े बुजुर्ग होते हैं जो पूजा पाठ करते हैं, वो साफ़ कर लेते हैं, या लेडीज़ें कर लेती हैं। मेरे यहाँ पे तो मम्मी कभी नहीं करती हैं, बट मैं या पापा दो लोग को ही साफ़ कर देते हैं। तो जैसे मैं लेट हो जाती हूँ तो वो कर लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे पूजा कर सभी लोग करते हैं, सभी लोग, और बिहारी जी का आशीर्वाद इतना है कि सब बहुत अच्छे से करते हैं। तो ये चीज़ हमारे घर की सबसे अच्छी है। तो जिसको जो नंबर लग जाता है वो कर लेता है। मैं जल्दी रेडी हो जाती हूँ, मैं साफ़ कर लेती हूँ, कोई और हो जाता है तो वो, बस ये मैं हो जाती हूँ तो मैं पूरा अच्छे से क्लीन करती हूँ सुबह सुबह। और फैमिली में अगर कोई हो जाता है तो वो प्रॉपर अच्छे से नहीं करते, बस मंदिर साफ़ कर देते हैं। और नीचे ये कुछ इस तरीके से है। जो बेंच आप देख रहे हो ना, मैं हटा दूँगी क्योंकि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं लगी। पहले लड्डू किट्टू बैठते थे, राधा की वजह से उन सब ऊपर शिफ्ट हो गए हैं। और यहाँ पे मैं चौकी सबसे पहले क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि होता ही पूजा करते हैं ना तो पीठ हो जाती है, लोग पीछे आमने सामने बैठते हैं, जैसे मंदिर सामने और सामने उसके जस्ट सामने लड्डू किट्टू राधा बैठते हैं, तो इस वजह से चौकी में साफ़ कर देती हूँ। और यहाँ पे मैं इसको साफ़ कर रही थी। और यहाँ पे गणपति बप्पा थे, तो ऐसा था कि मंदिर में, मतलब बोला था कि मंदिर में तो नहीं थे तो मंदिर से अलग ही, पर 3 लोग नहीं रखे जाते, मतलब 3 गणेश जी हो रहे थे, तो फिर इस वजह से मैंने अपने रूम में ही रख दिए थे। तो नाइट में रखे आई थी, इस वजह से सुबह मैंने साफ़ ही नहीं किया, और इस वजह से तो यहाँ पे मैं सब कुछ अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। तो गीले कपड़े से कोई चीज़ पोंछ दो तो ना बहुत आराम रहती है, अच्छे से साफ़ हो जाता है, नहीं तो डस्ट वगैरह होती है, बनी रहती है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं पोंछ रही थी, और ये आम की लकड़ी है। उसके बाद मैं लगाती हूँ यहाँ पे सब झाड़ू। जब अच्छे से मैं सारी चीज़ें पोंछ लेती हूँ उसके बाद एक एक चीज़ हटा के लगा लेती हूँ झाड़ू। उसमें आराम रहती है। देखो काफ़ी सारे लोग बोलते हैं झाड़ू नहीं लगाते हैं, मेरा ये रहता है, ये पूरा रूम ही है ना, तो इस वजह से मैं पूरे में ही झाड़ू लगा लेती हूँ। और झाड़ू भी ठीक है, क्योंकि ये पूरे घर में नहीं लगाई जाती है, सिर्फ रूम में और एक पास के रूम में लगाई जाती है, बाकी पूरे घर की जो झाड़ू है वो दूसरी है। तो जैसे जो फूल वूल बच जाते हैं, गिर जाते हैं ज़मीन पे मंदिर साफ़ करते टाइम पे, तो वो सारे मैं झाड़ू से इकट्ठे कर लेती हूँ, फिर अलग ऐसे साइड में रख देती हूँ, तब पूरे रूम में झाड़ू जो है वो लगाती हूँ। आप लोग कैसे अपना मंदिर क्लीन करते हो? इसी तरीके से झाड़ू वगैरह लगाते हो या सिर्फ डायरेक्ट पोछा लगाते हो, मुझे बताना। मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है डायरेक्ट पोछा लगाने में, तो मैं आराम से पूरे रूम में पहले झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं पोछा लगाती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से देखो सारा झाड़ू लगा दी मैंने। उसके बाद फिर लग जाता है यहाँ पे पोछा, और गीला करके मैं ले आती हूँ। बस ये एक हैंकी है। अच्छा, यहाँ का जो मंदिर का जो हैंकी है वो मैंने अलग करके रखा है, तो इसी से मैं लगाती हूँ, और ये काफ़ी ठीक है। इस टाइप के ना बहुत गुदगुदे होते हैं और बहुत सारा मतलब अच्छे से गीले होके एक ही बार में लग जाते हैं। और झाड़ू तो मैं सब हटा के लगा देती हूँ, पोछा मैं ऐसे ही लगा देती हूँ। सुबह सुबह का टाइम होता है, काम भी बहुत जल्दी करना होता है इस वजह से। तो ये इतना जब मैं कर लेती हूँ ना सारा, मतलब अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, बाकायदा पोछा वोछा लगा के, जब सब हो जाता है तो मैं यहाँ पे एक बेडशीट बिछा देती हूँ। ये वाली बेडशीट मैं इसलिए बिछा देती हूँ, बता देती हूँ आपको। देखो इस टाइम ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, और ऐसे नॉर्मल आप जैसे पैर खड़े, मतलब पैर नहीं रख सकते हो आसन वगैरह पे ज़्यादा, तो बेडशीट ठीक रहती है। आसन पे तो आप माला जब करोगे, कोई चीज़ मेन करोगे ना, पूजा वूजा करोगे, तो बेडशीट में बिछा देती हूँ, क्योंकि मुझे खड़े होकर लोगों को रेडी भी करना पड़ता है, बार बार कहीं कुछ करना कहीं कुछ, मेरा आधे से ज़्यादा टाइम उठना बैठना खड़े होना उसी जगह पर होता है, तो मैं बेडशीट बिछा देती हूँ जिससे ठंड ना लगे। तो ये सब कुछ करने के बाद फिर मैं अब इस चौकी पे
लड्डू किट्टू को और राध्या को तीनों को बैठा दूँगी, जैसे कि उनका जो टेबल है मुझे उसको भी साफ़ करना होता है, क्योंकि हम लोग जब पूजा करते हैं तो पीठ हो जाती है। तो सुबह टाइम जैसे भोग जब लग जाता है, जैसे कभी कभी तो भोग ऊपर ही लगा देती हूँ मैं, मतलब पूजा जब सब लोग करें तो मेरा ये रहता है कि लोग सामने हों, तो इस वजह से मैं यहाँ बैठा देती हूँ। और फिर भोग का ऐसा रहता है, जब पूरे में पर्दा पड़ा होता है तो नीचे भी भोग लग जाता है, अगर पर्दा पूरे में नहीं पड़ा होता है तो मैं ऊपर ही मतलब बैठा के भोग लगा देती हूँ, ऐसा रहता है। ठीक है, तो यहाँ बैठाने के बाद सबसे पहले मैं फटाफट से ये साफ़ करूँगी जगह को। ये फूल वगैरह जो इनके बिस्तर पे थे वो सारे मैंने हटा दिए थे। ये जगह एक ऐसी है ना कि अगर सुबह साफ़ हो जाए तो हो गई, अगर रह गई ना तो फिर ये रह ही जाती है। एक दो बार ऐसा हो चुका है कि अगर मैं सुबह साफ़ कर दूँ तो हो जाता है, क्योंकि फिर सब बैठे होते हैं, उन्हें कब हटाओ कब करो। तो सुबह सुबह एक होता है फ्लो में काम होता है तो हो जाता है, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे बस कुछ नहीं होता, सिर्फ एक गीला कपड़ा मारना होता है, पूरा साफ़ हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने इसको भी साफ़ कर दिया। तो सुबह का टाइम लगभग मुझे 10 से 15 मिनट आराम से लग जाता है। स्पीड में मैं काम करती हूँ बहुत ज़्यादा। तो यही था आज का वीडियो, इस तरीके से मैं साफ़ कर देती हूँ सुबह, और 10 से 15 मिनट में हो जाता है मेरा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और मुझे बताना कि मैं अपना मंदिर को कुछ चेंजमेंट करूँ या ना करूँ, तो वो भी कमेंट करके बताना। मिलती हूँ अगली वीडियो में। राधे राधे, हरि बोल, हरे कृष्णा।